दोस्तों सर्दियों का मौसम जोरों शोरों से चल रहा है, बहुत ज़बरदस्त सर्दी पड़ रही है और उसके जो सीज़न के प्लांट्स हैं वो भी बहुत अच्छी ग्रोथ दिखा रहे हैं। आप ये मेरे सामने गुलदाउदी का पौधा देख सकते हैं, कितनी अच्छी तरीके से फ्लावरिंग कर रहा है क्योंकि ग्रोइंग सीज़न है। और ग्रोइंग सीज़न में जितने भी सीज़नल प्लांट होते हैं जो सर्दियों के मौसम में उगाए जाते हैं, वो बहुत अच्छी ग्रोथ पकड़ लेते हैं। उनकी जो फ्लावरिंग है और जो बड ग्रोथ है उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है। ये वाला जो क्रिसैंथेमम का प्लांट है, इसमें जो फूल है वो थोड़ा सा बड़े साइज़ का आता है। मेरे पास एक छोटा क्रिसैंथेमम भी है जिसमें जो फूल है वो इतने छोटे साइज़ के आते हैं, सिर्फ इतने साइज़ के होंगे। ये तो काफ़ी बड़ा फूल उगाने वाला प्लांट है। इसके बारे में कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा कि आपका जो क्रिसैंथेमम का प्लांट है वो फूलों से भरा रहेगा, उसमें जो फूलों की आने की फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाएगी और एक साथ काफ़ी सारे फूल ग्रो करेंगे। काफ़ी सारे लोगों की ये प्रॉब्लम रहती है कि उनका क्रिसैंथेमम का पौधा ग्रो हो रहा है, उसमें वेजिटेटिव ग्रोथ है, पत्तियाँ आ रही हैं, स्टेम्स भी बन रही हैं, लेकिन बड नहीं बन रही और फूल नहीं आ रहे, और अगर बड बन भी रही हैं तो बड बहुत जल्दी गिर जाती है। तो ऐसी क्या वजहें हैं जिसकी वजह से पौधे में ऐसा होता है, वो सारी वजहों के बारे में बात करेंगे और उसके ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें मैं बताऊँगा जो अगर आप फॉलो करेंगे अपने क्रिसैंथेमम के प्लांट में तो बहुत बढ़िया फ्लावरिंग होगी। तो प्लीज़ पूरी वीडियो देखिए। मेरा नाम अक्षय है और मैं आप सब लोगों का द राइट गार्डनिंग यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। देखिए, सबसे पहले डिपेंड करता है कि आप पौधे की जो क्वालिटी है, वो जो ग्रो कर रहे हैं वो किस क्वालिटी का है। अगर हाई क्वालिटी का प्लांट है तो फ्लावरिंग उसमें बहुत अच्छी होगी क्योंकि जो ओवरऑल मदर प्लांट है वो ही इतना अच्छा है। तो जब कभी भी आप क्रिसैंथेमम का पौधा ग्रो करें खुद या नर्सरी से लेके आएँ, तो आपने हमेशा चेक करना है कि जो मदर प्लांट आप ले रहे हैं, जो मेन प्लांट आप ले रहे हैं, वो हेल्दी कंडीशन में है कि नहीं है। अगर आप खुद ग्रो कर रहे हैं तो आपने ये देखना है कि जिस मदर प्लांट से आप सीड ले रहे हैं वो मदर प्लांट हेल्दी कंडीशन में ग्रो कर रहा था या नहीं कर रहा था, उसमें कुछ बीमारियां तो नहीं हुई थी, क्योंकि अगर कुछ होंगी तो सीड्स पे भी वो इफेक्ट्स फिर आएंगे। दूसरी चीज, अगर आप नर्सरी से इसको लेके आना चाहते हैं तो आपको चेक करना पड़ेगा किसी तरीके का फंगल इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई स्टेम इन्फेक्टेड तो नहीं है, कलियां बहुत सारी बन रही हैं, प्लांट बिल्कुल हेल्दी है, तो ही आप नर्सरी से उसको लेके आएं और लाके फिर अपने घर में ग्रो करें। तो ये तो चीज़ हुई पहली। दूसरी चीज़, आपको ये ध्यान रखना है कि जो क्रिसैंथेमम का प्लांट है उसको फ्लावर करने के लिए 3 से 4 घंटे की डायरेक्ट धूप की ज़रूरत होती है। तो अगर आपने उसको ऐसी लोकेशन पे नहीं रखा हुआ जहाँ पे इतनी धूप है, नहीं आ रही, तो आपका जो क्रिसैंथेमम का प्लांट है वो फ्लावरिंग नहीं करेगा। तो मेक श्योर करिए इसको एक धूप वाली लोकेशन पे रखिए। अगर कम धूप पे रखेंगे तो ये प्लांट वेजिटेटिव ग्रोथ तो दिखाएगा, बड भी ग्रो होंगी, लेकिन फूल इतने बड़े नहीं बनेंगे। इतने बड़े फूल खिलने के लिए, बड बनने के लिए धूप की ज़रूरत होती है। तो एक मेक श्योर करिए कि ऐसी लोकेशन पे इस प्लांट को ग्रो कर रहे हैं जहाँ पे धूप अच्छी तरीके से आती हो। कई लोग इसको चाहते हैं इंडोर ग्रो करना है। देखिए, ये इंडोर प्लांट नहीं है, इंडोर ग्रो नहीं होता। आप अगर खिले खिलाए प्लांट को इंडोर लेके आएंगे तो आपको लगेगा कि वो इंडोर है, लेकिन वो इंडोर ग्रो नहीं करेगा। इसको खिलने के लिए धूप की ज़रूरत होती है और इसको आउटडोर ही ग्रो किया जाता है। अब बात आती है वाटरिंग की। देखिए, क्रिसैंथेमम में अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा या बहुत कम वाटरिंग कर रहे हैं तो दोनों ही प्लांट के लिए एक डेंजरस चीज़ है। ओवर वाटरिंग से क्या होगा कि जड़ें जो हैं रूट रॉट हो जाएगा, जड़ें गलने का खतरा रहता है, और जब ओवर वाटरिंग होती है, मिट्टी सॉगी हो जाती है, तो फंगल इन्फेक्शंस प्रमोट होने के, बढ़ने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। वो फंगल इन्फेक्शंस एकदम से पूरे प्लांट में फैल जाएगा और पूरे प्लांट प्लांट की जो एबिलिटी है फ्लावरिंग करने की वो खत्म हो जाएगी। तो आप मेक श्योर करिए, एक वाटरिंग शेड्यूल बनाइए, ओवर वाटरिंग मत करिए। और अगर अंडर वाटरिंग कर रहे हैं तो अंडर वाटरिंग से क्या होगा, आपका प्लांट सारा बिल्ट होना शुरू हो जाएगा और उसमें एनर्जी ही नहीं बचेगी फ्लावर करने की, तो उसकी पत्तियां भी सारी झड़ जाएंगी और फ्लावर करने की भी उसमें एनर्जी, जैसे कि मैंने बताया, नहीं होगी। तो ना आपने ओवर वाटरिंग करनी है, ना आपने अंडर वाटरिंग करनी है। आपने वाटरिंग शेड्यूल बनाना है अपने प्लांट के हिसाब से, और आपने टेस्ट करना है कि वो वाटरिंग शेड्यूल अपने प्लांट में अच्छी तरीके से चल पा रहा है कि नहीं चल पा रहा है। जैसे ये मेरा प्लांट है, मैं इसमें हर 3 दिन में एक बार पानी देता हूँ, लेकिन अच्छे से पानी देता हूँ ताकि 3 दिन बाद में फिर से पानी दे सकूं। तो एक वाटरिंग शेड्यूल सेट है मेरे इस प्लांट का। अब बात करता हूँ फर्टिलाइजर के बारे में। देखिए, आप प्लांट तो ले आते हैं, आपने पॉटिंग मिक्स में उसको लगा भी लिया है, गमले में लगा भी लिया है, लेकिन उसको फर्टिलाइजेशन की जरूरत होती है क्योंकि ये एक सीजनल प्लांट है, कम समय के लिए फ्लावरिंग करते हैं, सर्दियों में अच्छी फ्लावरिंग करते हैं, तो इनको फर्टिलाइजर की जरूरत होती है, थोड़ी बूस्ट करती है ग्रोथ फर्टिलाइजर डालने से। तो 2 फर्टिलाइजर्स मैं आपको बताऊंगा जो काफ़ी फास्ट रिलीज हैं, क्विक रिलीज हैं, और न्यूट्रिशन की वजह से जो आपके फ्लावर्स हैं वो बहुत अच्छी ग्रोथ दिखा सकते हैं। तो पहला है जी एनपीके 19-19-19 और 20-20-20 रेशो वाला। इनमें से कोई भी एक फर्टिलाइजर आप यूज कर सकते हैं हर 15 से 20 दिन में। परफेक्टली सेफ है, मैं खुद यूज करता हूं और अभी तक काफी अच्छे रिजल्ट्स मेरे को देखने को मिले हैं। दूसरा फर्टिलाइजर है डीएपी। डीएपी 4 से 5 ग्रैन्यूल्स हर 15 से 20 दिन में आप एनपीके के साथ यूज कर सकते हैं, कोई खतरा नहीं है। एनपीके के साथ बहुत ज्यादा डीएपी यूज मत करिए क्योंकि डीएपी एक काफी पावरफुल खाद है और हो सकता है कि आपके पौधे की जड़ों को जला भी दे अगर आप ओवर यूज करेंगे। तो हर 15 से 20 दिन में 4 से 5 ग्रैन्यूल्स डालिए और देखिए क्या जबरदस्त फ्लावरिंग आपके फिर क्रिसैंथेमम के प्लांट में होती है। ये दोनों वैसे केमिकल खादें हैं और मैं खाने पीने जो फ्रूट्स या वेजिटेबल वाले प्लांट्स होते हैं उनमें केमिकल खाद डालने की सलाह नहीं देता हूँ,
ये फ्लावरिंग प्लांट है, तो इसको हमने वैसे भी कंज्यूम नहीं करना है, इसको कोई खाता नहीं है, इसलिए आप इसमें फ्लावरिंग के लिए केमिकल फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं। अगर आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज करना चाहते हैं तो एक लिक्विड सीवीड फर्टिलाइजर आता है जिसमें 61 ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट को जरूरत होती है ग्रो करने के लिए, तो वो भी आप हर 15 से 20 दिन में यूज कर सकते हैं। काफी आसानी से मार्केट में अवेलेबल है, बहुत आसानी से मिल जाता है, तो वो यूज करके आप अपने प्लांट की फ्लावरिंग इंप्रूव कर सकते हैं। आखिरी चीज आपने ये देखना है, किसी तरीके की कीड़े मकोड़ों का अटैक तो आपके प्लांट में नहीं हो रखा। अगर हो रखा है तो आपका जो प्लांट है वो फ्लावरिंग नहीं कर पाएगा, क्योंकि उस प्लांट की सारी एनर्जी जो है वो उस इन्फेक्शन से लड़ने में जा रही है, उस इन्फेक्शन को दूर करने में जा रही है। तो आप मेक श्योर करिए कि पहले वो इन्फेक्शन आप जल्दी से जल्दी क्योर कर दीजिए अपने प्लांट में, उसके बाद फिर आपका जो प्लांट की ग्रोथ है वो फिर नॉर्मल हो जाएगी। तो इसके लिए क्या करना है आपने, इसमें नीम ऑयल कॉन्सेंट्रेट आता है, हर 15 से 20 दिन में आपने वो अपने प्लांट में स्प्रे करना है। और अगर आप ये नहीं करना चाहते तो नीम के पत्ते कुछ लीजिए, उनको बॉईल करिए, और जब वो पानी रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो जाए तो उस पानी को आप स्प्रे कर दीजिए अपने प्लांट में, और डायरेक्टली सॉइल में भी थोड़ा सा डाल सकते हैं। तो इससे होगा क्या, जो नीम की जो पत्तियां हैं उसमें एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल प्रॉपर्टीज होती हैं, वो ऑटोमेटिकली आपके प्लांट को इन चीज़ों से सेव कर देता है। तो ये चीज़ें हैं जो आप अगर फॉलो करेंगे तो आपका जो क्रिसैंथेमम का प्लांट है वो बहुत बढ़िया तरीके से ग्रोथ करेगा और फ्लावरिंग करेगा, बड ग्रोथ भी काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी। ये कुछ चीज़ें हैं। अगर आप को लगता है इसके अलावा कुछ कंफ्यूजन है, कुछ सवाल आप पूछना चाहते हैं क्रिसैंथेमम के पौधे के बारे में, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि रेगुलरली ऐसे प्लांट अपडेट्स आपको मिलते रहें। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए फ्रेंड्स। थैंक यू, गुड बाय।